बच्चों, आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में कैलकुलस से संबंधित पहले चैप्टर जो हमारे थे, उसमें जो भी परिभाषाएं थीं उनको हमने बारी बारी से देखा था। जैसे कितने टाइप के फलन होते हैं, फलन की डेफिनेशन क्या होती है, फलन की वैल्यू क्या होती है, इन सारी चीज़ों के आप नोट्स बनाए होंगे और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपने उन सबको पूरा अच्छे से तैयार भी किया होगा। इस वीडियो में अब हम लोग एग्जाम्पल्स को करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स इस वीडियो में करा पाएंगे हम कराएंगे। बाकी हम लास्ट में वीडियो के आपको क्वेश्चंस देंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चंस भी होंगे और सबसे लास्ट में उन क्वेश्चंस के आंसर भी होंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उन प्रश्नों को लिखिएगा और उनको सॉल्व करिएगा। अगर आपको तकलीफ़ होगी तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी है, लेकिन आपको यह बहुत ज़रूरी है कि फलन और एक चैप्टर और लिमिट और कंटिन्यूटी हम इस बुक से पढ़ाएंगे, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ाई जाएगी। बाकी जो भी आप किताबें फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते रहिए, उनके क्वेश्चंस को हम लगाते रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम ये बुक पढ़ें या वो कब पढ़ें। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, लेकिन जो बेस हमारा बनाना है वह हम जिस बुक से बनवा रहे हैं उसी से बनेगा अच्छे से आपका। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि पहला एग्जाम्पल, क्या निम्नलिखित फलन हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में क्या कौन कौन सा फलन है, कौन कौन सा फलन नहीं है। तो हम इसको 3 पार्ट बना देते हैं ऐसे सीधा। आप बारी बारी से सिंगल सिंगल करके लिखिएगा। तो फलन, अगर हम पहले को देखें तो y बराबर अंडर रूट एक्स है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा y जो है वही क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ये बराबर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अगर फलन चेक करना है हमें, तो पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद देखिए कैसे फलन को हम चेक करते हैं। आप x बराबर 0 रखिए, तो x बराबर जब 0 रखेंगे आप, तो y बराबर एफ ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे, बराबर ये अंडर रूट 0 बराबर 0 आ गया, यानी एफ ऑफ 0 बराबर 0 आ गया। अगर आप x बराबर 1 रखोगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो हमारा एफ ऑफ 1 बराबर आएगा अंडर रूट में 1, और ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। ऐसे ही अगर हमारा एफ ऑफ 2 निकालें हम, तो आप समझ गए होंगे एफ ऑफ 2 कैसे आएगा, x के स्थान पर अब की बार 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, जिसको हम प्लस माइनस 1.414 करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जब आपने 1 रखा तो यहाँ से आपको एक मान मिला प्लस 1, दूसरा मान मिला माइनस 1, और जब आपने इसको रखा तो यहाँ से भी आपको 2 मान मिले, एक प्लस 1.414 और एक माइनस 1.414। तो बच्चों, जो हमारा फलन कहता है कि आपका x पर यानी x बराबर a पर आप x बराबर कोई भी मान रखो, तो उस पर आपको केवल y का या f ऑफ x का या फलन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए, केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। केवल कितना मान प्राप्त होना चाहिए? एक मान प्राप्त होना चाहिए। जैसे इसको हम अगर डोमेन में बनाएं, ये हमारा डोमेन हो गया, आप जानते हो डोमेन हो गया ये। इसमें हमारा जो मान है 0 हो गया, 1 हो गया, और क्या रखा हमने, 2 हो गया। ये हमारा प्रास हो जाएगा, प्रास में हमारा ये 0 हो गया, इसके बाद प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 1.414 हो गया, माइनस 1.414 हो गया। तो जब हम इस डोमेन को इस प्रास से मिलाएंगे तो 0 पे हमारा क्या मिला था, 0 मिला था। 1 पे क्या मिला था हमारा, 1 पे प्लस 1 भी मिला था और माइनस 1 भी मिला था। 2 पे क्या मिला था, प्लस 1.414 और माइनस 1.414। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे x के एक ही मान पर हमें फलन का 2 मान मिल रहा है। जैसे यहाँ पे x के एक मान मतलब एक वैल्यू पर हमें y का यानी फलन का 2 मान मिला, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। ऐसे दूसरे में भी हमें 2 मान मिला, एक प्लस 1.414 और एक माइनस 1.414।
अगर किसी भी मान पर आपको 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त हो तो वह आपका फलन नहीं होता है। आपको एक मान पर फलन का केवल एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, तब वो हमारा फलन होता है। अगर एक से ज़्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं तो वह फलन नहीं होता है। तो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे क्या, हम बोल दे रहे हैं, आप नीचे लिख लीजिए, चूंकि हमें यदि हम अंडर रूट का मान, ऐसे लिख लीजिए, ऐसा हम लिख दे रहे हैं, यदि अंडर रूट एक्स का हम केवल एक मान लें मतलब या तो प्लस या फिर माइनस, तब y बराबर अंडर रूट एक्स एक फलन होगा, अन्यथा फलन नहीं होगा। हमें एक ही मान चाहिए, अगर आप दोनों मान लेंगे तो यह फलन नहीं होगा। तो हमारा पहला क्या है, पहला है अगर आप x बराबर अंडर रूट y बराबर अंडर रूट एक्स में केवल एक मान लेंगे तो फलन है, अगर दोनों मान लेंगे चिन्ह के साथ तो वह फलन नहीं है। ये हो गया आपका, इसको मिटा दे रहे हैं हम। दूसरा आप देखिए, हम इसको लिख देंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अगर हम x बराबर 0 निकालें तो एफ ऑफ 0, आप समझ रहे हैं कि x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 का वर्ग प्लस 5 गुणे 0 बराबर आपका पूरा 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 आपका क्या आया, 0। ऐसे एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 आएगा क्या, 1 का वर्ग प्लस 5 इंटू 1, यह आएगा 1 और प्लस 5 हो जाएगा 6। ऐसे एफ ऑफ 2 निकालेंगे आप तो 2 का वर्ग प्लस 5 गुणे 2 बराबर, ये 5 दूनी 10 प्लस 2 दूनी 4, 10 4 14 आ गया। तो आप ऐसे ही मान रखते जाएंगे तो आपको x के हर एक मान पर फलन का एक ही मान मिलेगा, अर्थात ये हमारा फलन है। अतः y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक फलन है। क्योंकि f ऑफ x का या फलन का सभी x के मानों पर एक निश्चित मान मिल रहा है, एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। अगर हमें एक ही मान पर 2 मान या 2 से अधिक मान प्राप्त होते तो यह फलन नहीं होता, लेकिन हमें एक ही मान पर एक ही मान मिल रहा है तो यह हमारा फलन है। आगे देखिए, आगे आपका प्रास और डोमेन के प्रकार में दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या होता है, जिसमें से हम x का मान लेते हैं, और प्रास क्या होता है, जो हमारा फलन का मान आता है, फलन का, इसे रेंज कहते हैं। जो फलन का मान आता है यानी y का या f ऑफ x का, वो हमारा रेंज कहलाता है, और डोमेन क्या कहलाता है, जो हम x का मान लेते हैं। तो जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा, जैसे पहला क्या है 2,3, इसका मतलब 2, इसका पहला वाला ये हमारा x होगा, इसका पहला वाला x होगा, इसका पहला वाला x होगा, तो इसका क्या है पहला 2, फिर इसका पहला क्या है 5, इसका पहला क्या है 2, तो हमने 2 लिख लिया है। अब इसके बाद जो रेंज होता है, रेंज दूसरी वाली वैल्यू होती है 3, यहाँ से 6 और यहाँ से 11। इसके बाद हम इस डोमेन को इस रेंज से मिलाएंगे तो आप देखिए 2 पे हमें क्या मिल रहा है, 2 पे हमें 3 मिल रहा है, 2 पे हमें 3 मिल रहा है, फिर 5 पे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, फिर 2 पे क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है, 2 पे क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको 2 पर फलन का 2 मान मिल रहा है, एक 3 और एक 11। हमने कहा था कि आपको एक मान पर केवल एक ही मान मिलना चाहिए, तब वह फलन होगा। अतः आप देख पा रहे हैं कि 2 पर आपको 2 मान मिल रहे हैं, 3 और 11, यानी जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो आपको 3 भी प्राप्त होगा और 11 भी प्राप्त होगा, अतः यह हमारा फलन नहीं है। अतः यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि x के या x बराबर 2 पर फलन का 2 मान 3 तथा
11 प्राप्त हो रहा है, अतः यह फलन नहीं, अतः यह एक फलन नहीं है। आप बोर्ड पे दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि x² - 1 और 1/x³ - 1 से परिभाषित फलनों का डोमेन ज्ञात करो, जहां x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, अर्थात हमारा जो भी x है वह वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी संख्याएं हैं, +1 -1 +1.4, जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हो वो सभी क्या हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे दशमलव में हो, विभिन्न में हो, वो सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो x है वो वास्तविक संख्या है, यानी कुछ भी मान हो सकता है। तो जो पहला हमारा है, हमसे कहा जा रहा है कि x² - 1 का डोमेन निकालिए। तो हम इसको लिख रहे हैं f(x), ये हमारा पहला फलन है x² - 1। तो आप यहाँ पे x का कुछ भी मान लिखिए, कह रहे हैं कि परिभाषित फलनों का डोमेन ज्ञात कीजिए। डोमेन हमारा क्या होता है? डोमेन हमारा x का वो मान या x के वे सभी मान जिसपे फलन परिभाषित हो, परिभाषित हो। अर्थात आपने देखा था अपरिभाषित फलन क्या क्या थे हमारे? सॉरी, यहाँ पे अगर परिभाषित होने का मतलब कहें कि एक निश्चित मान मिले, एक निश्चित मान प्राप्त हो। अगर आपका 0 की पावर 0 आ जाए, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी आ जाए, या 1/0 आ जाए, या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ जाए, ये सभी क्या हैं? ये सभी अगर मान आपको प्राप्त हो रहे हैं x के किसी मान पर, तो ये सभी अपरिभाषित फलन को प्रदर्शित करते हैं, अपरिभाषित फलन को व्यक्त करते हैं। ये आप परिभाषा में देखे थे बढ़िया से। अगर आपको ये सभी मान मिलें, किस पर मिलें? x के मान पर, किसी मान पर अगर आपको ये सभी मान प्राप्त हो रहे हैं तो वह फलन अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है? परिभाषित करना है। तो आप सोचिए, यहाँ पे x का आप रियल मान कुछ भी रखोगे, कुछ भी रखो x का मान 1 2 3 4 5.1 -1 या 0.15 या फिर दशमलव में -4.5 या फिर 3/2, कुछ भी आप x का मान रखिए तो आपको एक निश्चित मान प्राप्त होगा। इसमें आपको एक निश्चित मान प्राप्त होगा। लेकिन जो साथ में हमारा दूसरा है, इसको लिख लेते हैं। ये f(x) बराबर है 1/x³ - 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब हम x बराबर 1 रखने पर, जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो हमारा f(1) आएगा 1/1 होगा -1 बराबर 1/0, यानी अनंत आएगा, यानी अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। यानी x के 1 पर हमारा जो फलन है वह अपरिभाषित हो जा रहा है, और बाकी आप कोई भी मान इसमें रखेंगे तो आपको फलन का निश्चित मान मिलेगा। अर्थात जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा वह क्या होगा? वह वास्तविक संख्या होगा। डोमेन वास्तविक संख्या होगी, लेकिन उसमें से आप 1 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो 1 है उस पे जो है फलन अपरिभाषित हो रहा है, अपरिभाषित। इसको लिख सकते हैं हम, जो हमारा डोमेन है, डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? डोमेन ये r ऐसे लिख देंगे -1। इसका मतलब है कि जो हमारा डोमेन है वह सभी वास्तविक, r माने सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, लेकिन -1 मतलब उसमें से आपको 1 हटाना है। 1 हमारा
नहीं है, क्योंकि 1 पे हमारा फलन अपरिभाषित हो रहा है। ऐसे यहाँ पर जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, वह रियल नंबर होगा। आप कुछ भी मान रख दें इसमें x का, आपको मान y का एक निश्चित ही प्राप्त होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए बढ़िया से। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पे आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। जैसा कि हमने दूसरे एग्जाम्पल में आपसे पूछा था कि डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र बोला जाए या प्रांत बोला जाए या डोमेन बोला जाए, वो सभी का मान एक ही होता है। मतलब x का मान ही सब कुछ डोमेन, प्रांत और प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा, इसमें कहा जा रहा है आपसे यदि x एक वास्तविक संख्या है, मतलब कुछ भी मान ले सकते हैं, तो f ऑफ x बराबर इतने का प्रांत ज्ञात कीजिए या प्रांत निश्चित कीजिए कि इसका प्रांत क्या होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं f ऑफ x बराबर ये x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ऊपर आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब x के स्थान पे आप 2 रख देंगे, यहाँ पे x के स्थान पर 2 रख देंगे, तो आपका ये फलन क्या हो जाएगा, ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 आपका 0 बन जाएगा। लेकिन इसको और सही से हम करें तो ऊपर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग बटे x माइनस 2। ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और नीचे आपका x माइनस 2। ये आपका x माइनस 2 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका f ऑफ x बचेगा ये x प्लस 2 बचेगा। f ऑफ x क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अगर आप यहाँ से करते तो आप क्या लिखते कि r डोमेन जो होगा r होगा, लेकिन हम 2 रखेंगे तो हमारा मान अनंत आ जाएगा, तो उसमें से हम 2 घटा दें। लेकिन आप देख पा रहे हो इसको सरल करने पे आपको मिल रहा है x प्लस 2। यहाँ पे आप x का कोई भी मान रखें आपको एक निश्चित मान प्राप्त होगा। अर्थात अतः डोमेन हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। आप कुछ भी मान रखिए x का, आपको एक निश्चित फलन का मान मिलेगा। अगर यहाँ पे आप करते तो आपको 2 हटाना पड़ता। अगर आपकी बुक में 2 हटा के दिया गया है तो आप समझ जाइए कि उसने यहाँ पे लिया है। अगर आपके बुक में r दिया है तो इसका मतलब वह इसको सरल करके तब जाके r दिया है। ये आपका तीसरा उदाहरण था। अगला उदाहरण हमारा है चौथा। यदि x, इसको जो हम पढ़ते हैं इसको लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू r। जहाँ भी इस चिन्ह को देखें आप तो उसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x का संबंध r से है। x का संबंध क्या है, r से है हिंदी में। यानी x जो हमारा है वह r से संबंधित है, जबकि r हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। यानी x जो है हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका मतलब है r से जो है x बिलोंग कर रहा है। अगर कहीं पे आपको ऐसे दिख दिया जाए तो इसका मतलब नॉट बिलोंग, मतलब उससे संबंधित नहीं है। कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, यानी x हमारी एक वास्तविक संख्या हो तो फलन इतने का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि x के ऐसे कौन कौन से मान हैं जिस पर हमारा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। उन सभी मानों को हम हटा देंगे। x के उन सभी मानों को आप हटा देंगे जिस पे हमारे फलन का मान अनंत आ जाए या अपरिभाषित बन जाए। तो इसको आप समझ पा रहे हैं। जो नीचे वाला है इसमें आप x बराबर f ऑफ x बराबर 1/x स्क्वायर माइनस 9 है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं यदि x बराबर आप 3 रखेंगे तो x बराबर 3 रखने पे आपका क्या आएगा, f ऑफ 3 बराबर 1/3 का वर्ग 9 माइनस 9 बराबर 1/0, जो कि क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। ऐसे ही आप जब x के स्थान पे -3 रखेंगे, x बराबर -3, तब भी आप देख पा रहे होंगे कि x के स्थान पे -3 का वर्ग -9, ये 1/-3 का वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग माइनस, ये आ जाएगा 1/0, यानी फिर से अपरिभाषित हो जाएगा। बाकी आप x का कोई भी मान रखिए तो आपको एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी
केवल -3 और 3 पर ही आपको अपरिभाषित प्राप्त हो रहा है। यानी आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर हर हमारा जीरो बन रहा होगा, x के जिन मानों पर हर हमारा जीरो बन जाए उसे हम R में से घटा देंगे, वो हमारा डोमेन नहीं होगा, क्योंकि उन मानों पर हमारा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा? डोमेन वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन हमारा 3 और -3 नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं -3 और 3 को हमने घटा दिया है, या कहीं कहीं आपको ऐसा चिन्ह बता देंगे कि इनको हटा करके। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत कि हमने माइनस लिखा है, आपकी बुक में ऐसे लिखा गया। ठीक है, इसका मतलब घटा दिया गया। ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप डोमेन यहाँ पे देखोगे तो 2 घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर डोमेन सरल करके देखोगे तो आपको कुछ भी घटाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप बोर्ड पे 5वां एग्जाम्पल देख रहे हैं। यदि f ऑफ x बराबर 5x² प्लस 8x प्लस 7 हो तो f ऑफ -9 का मान ज्ञात कीजिए। f ऑफ -9 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको हल करेंगे आप तो f ऑफ x आपका हो जाएगा 5x² प्लस 8x प्लस 7। बहुत ही सरल सवाल है, सभी लोगों ने 9-10 में किया होगा, बस केवल नाम थोड़ा सा बदल रहा है, f आप कह रहे हैं बस। अब x बराबर -9, क्योंकि हमें x के स्थान पे क्या रखना है? -9, तो रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पर -9 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे में -9 का वर्ग प्लस 8 गुणे में -9 प्लस 7। ये आपका हो जाएगा 5 माइनस का वर्ग होगा प्लस 9 का वर्ग होगा तो 9 9 81। ये माइनस और प्लस गुणा होगा तो -8 9 72 और प्लस 7। आप जब गुणा करेंगे तो 5 करने 5 5 8 40 और -72 और प्लस 7। जब इसको जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, 412 -72। और जब इसको आप घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और ये बचेगा 3। तो आपका मान आ गया कितना? f ऑफ -9 का 340। अगला एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप। सीधा बहुत सरल है। आपसे कहा जा रहा है यदि f ऑफ x बराबर log x हो, f ऑफ x बराबर log x हो तो सिद्ध कीजिए f ऑफ uv बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ u प्लस f ऑफ v। आपको सिद्ध क्या करना है? f ऑफ u बराबर f ऑफ u प्लस f ऑफ v। तो आपको जो फलन दिया गया है f ऑफ x बराबर, बहुत सरल है, आप समझ पा रहे होंगे कि केवल x के स्थान पर uv रखना है। तो हम जो सिद्ध करना है उसका LHS ले रहे हैं। LHS हमारा क्या है? f ऑफ uv। अब f ऑफ uv क्या मिलेगा? f ऑफ uv कैसे मिलेगा? तो हम लिखेंगे फलन में x बराबर uv रखने पर, जहाँ जहाँ x हमारा वहाँ क्या लिख देंगे? uv। तो देखिए इसमें रखिए f ऑफ uv, ये बराबर क्या हो जाएगा? log uv। आप जानते हैं कि f ऑफ uv ये बायां पक्ष है, बराबर ये log गुणे में है, तो आप जानते हो कि log गुणे में अगर होता है तो वहाँ प्लस में हो जाता है। वो क्या हो जाता है? प्लस में। तो ये हो जाएगा log u प्लस log v। और आपको log u कैसे मिलेगा? जब आप यहाँ पे क्या रख देंगे? यहाँ पे अगर आप f ऑफ u निकालेंगे तो x के स्थान पे u रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा log u। ऐसे आप f ऑफ v निकालेंगे तो x के स्थान पे v रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा log v। तो आप देख पा रहे हैं कि log u हमारा f ऑफ u है, log v हमारा f ऑफ v है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? f ऑफ uv बराबर f ऑफ log u के स्थान पे f ऑफ u और प्लस log v के स्थान पे f ऑफ v। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं।
हमारा अगला एग्जाम्पल है 7वां। कह रहा है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स हो तो एफ ऑफ वाई प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका मान ज्ञात करना है हमें, उसमें हमारा क्या आ रहा है, एफ ऑफ वाई प्लस वन। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ वाई प्लस वन ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ ऑफ वाई प्लस वन कैसे ज्ञात करेंगे, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आप वाई प्लस वन लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पे हमने वाई प्लस वन लिखा है, यहाँ भी वाई प्लस वन लिखेंगे। तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक्स के स्थान पे वाई प्लस वन। इसको आप होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वन प्लस 2y, ये ब्रैकेट का जब अंदर में माइनस जुड़ा होगा तो माइनस वाई माइनस वन हो जाएगा। आप फिर से एफ ऑफ वाई प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका वाई स्क्वायर, और ये 2y प्लस है माइनस वाई है तो घट जाएगा, प्लस वाई बचेगा। ये आपका एफ ऑफ वाई प्लस वन है, लेकिन हमें जो मान निकालना है एफ ऑफ वाई प्लस वन माइनस वन निकालना, वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसको लिख लीजिए, एफ ऑफ वाई प्लस वन माइनस वाई बराबर आपका ये कितना है, ये निकाल चुके हो आप, वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस वाई, ये बराबर आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो आपको जो मान निकालना था ये बहुत ही सरल है, केवल आपको x के स्थान पे जो दिया जाएगा उसका मान रखना है। अगला सवाल इसी पे देखिए, ये भी बहुत सरल है। f ऑफ x बराबर कह रहा है कि इतना हो तो f ऑफ पाई बाई फोर का मान ज्ञात कीजिए। पाई बाई फोर मतलब 45 अंश होता है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे पाई बाई फोर रख दीजिए। तो f ऑफ पाई बाई फोर बराबर हो जाएगा आपका 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पे पाई बाई फोर, ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस टेन 45, पाई बाई फोर मतलब 45 का मान कितना होता है, एक का वर्ग बराबर 1/1 का वर्ग 1 होगा बराबर 1/2। यही आपका क्या है, एफ ऑफ पाई बाई फोर है। एफ ऑफ पाई बाई फोर कितना आ गया आपका, 1/2। बस बहुत सिंपल सवाल हैं। आइए आगे सवालों को देखते हैं। आइए आपको हम इतने प्रश्न करा देते हैं कि आपको कहीं भी जरा सा भी तकलीफ ना हो, देखते ही बताइए आंसर, आपको फलन और फलन के ग्राफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आप घबराइए मत, इसमें इतने प्रश्न करा देंगे आपको कि आने वाली पीढ़ी तक आपको याद रहेगी। आइए देखते हैं। जहाँ जहाँ आपको थीटा दिख रहा है क्या रखना है, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर रखना है। तो थीटा बराबर पाई बाई फोर रखने पर आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक आपको याद रहेगा कि फलन का मान कैसे निकालते हैं। यही हमारा मतलब था अगली पीढ़ी। आइए थीटा के स्थान पे पाई बाई फोर रखिए, तो एफ ऑफ थीटा हमारा जहाँ जहाँ दिख रहा है पाई बाई फोर, ये 1 माइनस 2 10, थीटा के स्थान पे पाई बाई फोर अपान 1 प्लस 2 10, थीटा के स्थान पे पाई बाई फोर बराबर 1 माइनस 2 10 पाई बाई फोर मतलब 45 का मान 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू 10 पाई बाई फोर का मान 1। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 करने 2, नीचे 1 प्लस 2 करने 2। एफ ऑफ पाई बाई फोर बराबर आपका ऊपर घटेगा तो -1, नीचे जुड़ जाएगा तो 3। तो आपका पाई बाई फोर का मान कितना आया, -1/3। बहुत सरल सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आइए अगले सवाल देखते हैं। हमारा 10वां सवाल है, एफ ऑफ एक्स बराबर यदि इतना हो log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो x बराबर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखने पर जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ रख दीजिए। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर आपका हो जाएगा, दाहिने पक्ष में रखेंगे तो log 1 प्लस एक्स के स्थान पर आपका 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये पूरा हो जाएगा log, ऊपर आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे गुणा होगा कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2x आ जाएगा और पूरे का बटे है आपका, यहाँ से एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका हर है और इसका हर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा log, ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप इसको ध्यान से देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 को हम 1 का वर्ग, इसको भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग। तो ये आपका लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी मतलब गुणे 1 कर दीजिए, तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर और नीचे यानी पूरे का होल स्क्वायर। और आप लॉग में जानते हो कि लॉग में ये जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। और 1 ये आपका क्या है पूरा, ये पूरा क्या है आपका, देखिए log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, यही आपका क्या है एफ ऑफ एक्स है। तो आपका हो गया एफ ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये 2, और इस पूरे की जगह पे आप एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोर्ड पर 2 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ग्रामा और ब्राह्मा, और कुछ करना नहीं है आपको, बस जो भी दिया गया है उसी मानों को रखते हुए आगे बढ़िए। आपको जो सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, मान निकालना है, वो सभी चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। तो अगला एग्जाम्पल हमारा ग्रामा है, कह रहा है यदि फाइव एक्स बराबर कॉट एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि फाइव माइनस एक्स बराबर माइनस 5x होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधा सीधा देख पा रहे हैं आप कि x के स्थान पे माइनस एक्स लिखना है, तो x बराबर माइनस एक्स रखने पर तो आपका जो फाइव है ये x के स्थान पे माइनस एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स के स्थान पे माइनस एक्स। आप जानते हैं कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर, आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा प्लस में होता है, बाकी टेन माइनस थीटा बराबर ये माइनस टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर आपका माइनस कॉसेक थीटा होता है। केवल आपका कॉस और सेक माइनस थीटा की जगह पे प्लस में होता है, बाकी सभी चारों जो है माइनस के रूप में हो जाते हैं। तो हमारा कॉट क्या होता है, कॉट माइनस थीटा यानी कॉट माइनस एक्स बराबर माइनस आगे आ जाएगा कॉट एक्स, और इसके बाद फाइव माइनस एक्स बराबर है ये माइनस आपका कॉट एक्स क्या है, पूरा कॉट एक्स आपका 5x है, और यही आपका आंसर है, यही सिद्ध करना था। तो आप बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे कि ये आपका कौन सा फलन है, ये आपका विषम फलन है। यहाँ पे ये क्या है आपका एक विषम फलन है। हमने विषम फलन पढ़ा था क्या कि यदि x के स्थान पर माइनस एक्स लिखें तो वैल्यू यानी फंक्शन का मान आगे माइनस हो जाए तो उसे हम विषम फलन कहते हैं। अगर मान ना परिवर्तित हो तो सम फलन, मान परिवर्तित हो जाए माइनस के साथ तो विषम फलन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ ए अपान बी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एक्स बराबर ए अपान बी रखने पर तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ ए अपान बी लिख दीजिए। तो एफ ऑफ
ए अपान बी बराबर यहाँ पे ऊपर ए अपान बी नीचे ए अपान बी माइनस 1। इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे। ये ऊपर ए अपान बी नीचे इसका एलसीएम होगा तो ए माइनस बी अपान बी आ जाएगा और ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका एफ ऑफ ए अपान बी हो जाएगा। ऊपर बचेगा ए नीचे बचेगा ए माइनस बी। ऐसे ही आपको एफ ऑफ बी माइनस एफ बी अपान ए निकालना है तो अब की बार एक्स के स्थान पर एक्स बराबर बी अपान ए रखेंगे। बी अपान ए रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आप बी अपान ए लिख दीजिए। ये बराबर हो जाएगा एक्स के स्थान पे बी अपान ए और पूरे का बटे एक्स के स्थान पर बी अपान ए माइनस 1। ये बी अपान ए पूरे का बटे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका। ये b माइनस ए और पूरे का b माइनस ए बटे ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये आपका ऊपर बचेगा b नीचे बचेगा b माइनस ए। ये आपका क्या हो गया f ऑफ b अपान ए। आपको मान क्या निकालना है f ऑफ a अपान b पूरे का बटे f ऑफ b अपान ए। आपने f ऑफ ए अपान बी ये निकाला है और f ऑफ b अपान ए ये निकाला है। दोनों को भाग कर दीजिए तो यहाँ पे देख लीजिए एफ ऑफ ए अपान बी और पूरे का बटे एफ ऑफ बी अपान ए ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए अपान बी का मान है आपका ए अपान ए माइनस बी और पूरे का बटे एफ ऑफ बी अपान ए का मान है बी अपान बी माइनस ए। ये बराबर आपका हो जाएगा ऊपर ए अपान ए माइनस बी पूरे का बटे बी अपान नीचे से इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले भिन्न में भी नीचे हर में ए माइनस बी है, नीचे वाले में भी ए माइनस बी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, यह एक माइनस और ऊपर से ए बचेगा और नीचे से बी बचेगा। यही आपका जो पूछा गया था उसी का मान है। बहुत ही सरल सवाल हैं, केवल आपको मान रखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। आइए अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आपका 13वां एग्जाम्पल है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब हो तो एफ ऑफ 1 अपान एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जहाँ आपका एक्स दिख रहा है आप समझ गए होंगे कि 1 अपान एक्स रखना है। एक्स बराबर 1 अपान एक्स रखने पर तो रख दीजिए। तो एफ ऑफ 1 अपान एक्स, एक्स के स्थान पर ये एक्स है तो एक्स के स्थान पर 1 अपान एक्स का होल क्यूब, ये माइनस है ये 1 अपान एक्स है एक्स के स्थान पर 1 अपान एक्स और इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब बराबर ये 1 अपान 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब माइनस ये 1 अपान पूरे का 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, एक्स का क्यूब एक्स हो जाएगा। इसको जब आप बटे 1 कर देंगे एक को तो यह एक्स क्यूब आपका ऊपर चला जाएगा, ये 1 अपान एक्स क्यूब ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसमें से जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा ये प्लस होके एक्स क्यूब माइनस ये होके माइनस एक्स क्यूब 1 अपान एक्स क्यूब। आप देख पा रहे हैं कि यही क्या है आपका, यही आपका एफ ऑफ एक्स था तो माइनस एफ ऑफ एक्स ये आपका क्या आ गया 1 अपान एक्स की वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ फिर से ये क्या है, एक विषम फलन है, विषम फलन है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा 14वां एग्जाम्पल है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एफ ऑफ ए अपान बी माइनस एफ ऑफ बी अपान ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना है तो हम एफ ऑफ ए अपान बी निकाल लेंगे और एफ ऑफ बी अपान ए निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे तो हमारा जो मान ज्ञात करना है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप x के स्थान पर a अपान बी रखेंगे, x के स्थान पर a अपान बी रखेंगे तो आपका f ऑफ a अपान बी मिलेगा। x के स्थान पर a अपान बी, नीचे a अपान बी का होल स्क्वायर x है चूँकि प्लस 1, ये बराबर आपका हो जाएगा a अपान बी, यहाँ पर a स्क्वायर और नीचे b स्क्वायर प्लस 1
इसको अपान 1 कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा a अपान बी, नीचे एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका एक बी कट जाएगा और यह बी ऊपर चला जाएगा, ए से गुणा हो जाएगा, तो ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये आपका एफ ऑफ ए अपान बी हो गया। ऐसे ही आपको एफ ऑफ बी अपान ए निकालना है। क्या करेंगे, एक्स पुनः एक्स बराबर बी अपान ए रखने पर जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ आपके बार बी अपान ए लिख दीजिए। तो एफ ऑफ बी अपान ए बराबर यहाँ पे बी अपान ए और पूरे का बटे बी अपान ए का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर से यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे और इनके मानों को सरल करेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान 1। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, ये ऊपर हमारा बी अपान ए है, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और ये बचेगा ऊपर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप सरल करेंगे तो एक ए कट जाएगा, ए के ऊपर जाएगा तो यह ए बी हो जाएगा। नीचे लिखा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एफ ऑफ बी अपान ए आ गया। आप एफ ऑफ बी अपान ए निकाल चुके हैं, एफ ऑफ ए अपान बी निकाल चुके हैं, दोनों को घटा दीजिए तो जो मान मिला है पूछा है आपको वो मिल जाएगा। सॉरी, एफ ऑफ ए अपान बी माइनस एफ ऑफ बी अपान ए, ये बराबर हो जाएगा आपका, इसका मान कितना है आपका ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी है, ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी है, माइनस ये है ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों देख रहे हैं आप कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका क्या बचेगा 0। तो जो मान पूछा था उसका मान क्या आया 0। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम और भी एग्जांपल्स करेंगे। जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ इन सवालों पर तब तक हम इनको करते रहेंगे। आगे भी 1-2 वीडियो आएगा, इन्हीं सवालों पे आएगा और आपके डाउट्स भी बताए जाएंगे। आप बने रहिए, जो भी आपके पास बुक है उनको लगाते रहिए। जो सवाल ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगला सवाल दिया गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ टेन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स के स्थान पे हमें टेन थीटा लिखना है, तो एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर जहाँ जहाँ आपका एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ टेन थीटा लिख दीजिए। तो एफ एक्स के स्थान पर टेन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स के स्थान पर टेन थीटा, तो होल स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे 1 प्लस टेन एक्स के स्थान पर टेन थीटा स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपका सीधा सीधा सूत्र ही होता है cos 2 थीटा का, लेकिन आपको अगर नहीं पता इसको हम सरल कर ले रहे हैं। ये लिख दीजिए 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बटे 1 कर दीजिए। नीचे ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को भी तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का बटे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेके जोड़ेंगे और ऊपर तो आपको ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आपको ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो नीचे लिखा है वो क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है आपका 1। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका कॉस 2 थीटा होता है। आप याद रखेंगे कि कॉस 2 थीटा का 3 मान होता है। जो अभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फार्मूला होता है सीधा सीधा टेन के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। ये cos 2 थीटा के 4 मान होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं, इनको आप याद रखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 16वां, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एफ ऑफ सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप समझ गए होंगे कि एक्स के स्थान पर आपको सेक थीटा रखना है। रखने पर तो रख दीजिए एफ ऑफ, जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपान ये एक्स के स्थान पे सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम इसको नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो इसको लिख दीजिए सेक किसका उल्टा होता है 1/cos का, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये भी 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस 1 है तो 1/1 कर देंगे। ये बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बटे cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा ऊपर 1, नीचे बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन का उल्टा कासेक स्क्वायर थीटा। यही आपका एफ ऑफ सेक थीटा का मान है। आइए अगले सवालों को देखते हैं। हमारा 17वां एग्जाम्पल है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसमें हमें एफ ऑफ एक्स दिया है जो कि हमें पहले से पता है, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स हमें नहीं पता है, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स पहले निकाल लेते हैं। जो हमें कैसे मिलेगा, केवल एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस एक्स लिख दीजिए। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ये माइनस एक्स का क्यूब माइनस 1 अपान ये माइनस एक्स का क्यूब। ये आपका माइनस का क्यूब होगा तो माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ये माइनस 1 अपान ये भी माइनस का क्यूब होगा तो माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1 अपान एक्स क्यूब। आपको जो मान निकालना है उसमें आपका एफ ऑफ माइनस एक्स था, जिसका मान आपको आया माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। और ये पहले से पता है तो दोनों का आप मान जानते हैं और दोनों को जोड़ दीजिए। तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, और फिर बीच में प्लस हमारा, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स जिसका मान हमारा क्या है माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, ये प्लस और माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस एक्स क्यूब, ये आपका प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। आप देख पा रहे हैं एक्स क्यूब प्लस में है माइनस में है कट जाएगा, ये भी प्लस में माइनस में कट जाएगा, ये आपका मान आ गया 0। यही आपको निकालना था कि एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का मान कितना होगा। अगला एग्जाम्पल हमारा है 18वां, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है तो एफ ऑफ कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स के स्थान पे आपको क्या लिखना है कॉस थीटा। तो एक्स बराबर कॉस थीटा रखने पर, तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है उसमें आप कॉस थीटा लिख दीजिए। तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पर कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स के स्थान पर कॉस थीटा अपान 1 प्लस एक्स के स्थान पर कॉस थीटा। अब आपको आगे क्या करना है उसके लिए ध्यान से देखिए। दो तरीका है, या तो हर का परिमेयीकरण कर दीजिए या फिर आप कॉस थीटा का फार्मूला लिख दीजिए। तो हम हर का परिमेयीकरण ही कर देते हैं या फिर फार्मूला ही रख देते हैं। आइए देखते हैं दोनों तरीके देख लेते हैं। cos 2 थीटा आप जानते हो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा वाला फार्मूला जो होता है उसको हम इस समय नहीं लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा 2 थीटा है
तो लास्ट में हमारा थीटा थीटा बचता है। तो अगर हमारा केवल थीटा हो तब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था तो इसका आधा बचा, तो अब की बात थीटा है तो थीटा का आधा बचेगा, θ/2। ऐसे ही यहाँ पे फिर से आधा बचेगा, 2 का स्क्वायर θ/2 और -1। तो बच्चों आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी कॉस दिखे उसके अगल बगल में 1 दिखे, अगल बगल में क्या दिखे, 1 दिखे। कॉस के साथ अगर आपको 1 दिखे तो आपको इन दोनों फार्मूलों में से उस फार्मूले का उपयोग करना है, ताकि जो हमारा पहले से 1 है वह 1 इन 1 के साथ मिल करके कैंसिल हो जाए। अर्थात कॉस के साथ जहाँ भी आपको 1 दिखे उस 1 को आपको कैंसिल करना है। ये सवाल पकड़ने का, लगाने का सबसे सरल तरीका होता है। अब आप बताइए इस ऊपर वाले में कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि यह 1 हट जाए, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 है और साथ में ध्यान दीजिए कि जिसका आप फार्मूला लगाएंगे उसमें -1 आना चाहिए, तभी तो ये +1 -1 से कटेगा। तो अब देखिए हमें -1 इसमें दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इस -1 को हम लिख देंगे फार्मूले में तो जो ये वाला माइनस है इसको हमें क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये प्लस बन जाएगा, -1 हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पे 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो माइनस है इस +1 को -1 कर देगा, फिर -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता, इसको प्लस कर देता तो कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने पहले वाले फार्मूले को लगाया। इसके बाद 1 प्लस, अब यहाँ पे माइनस तो है नहीं तो हमें -1 चाहिए, तो ये लगा देंगे दूसरा फार्मूला, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। आप समझ गए होंगे, ये 1 ब्रैकेट खुलेगा तो -1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। नीचे बचेगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर θ/2 बचेगा। ये +1 -1 कैंसिल होगा, अंडर रूट बचेगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपान 2 cos स्क्वायर θ/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका अंदर बचेगा साइन स्क्वायर θ/2 बटे cos स्क्वायर θ/2, साइन थीटा cos थीटा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा, और थीटा के स्थान पे θ/2 है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप वर्गमूल देख रहे हो, हट जाएगा, तो यहाँ से f ऑफ आपका cos थीटा बचेगा tan θ/2, यही आपका मान है। अगला सवाल देखते हैं। आइए अपने इस वीडियो को 19वें और 20वें एग्जाम्पल के साथ समाप्त करते हैं, और आपको आगे प्रैक्टिस में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बहुत सारे। आप मेहनत करिए, बस आप कहीं मत जाइए, कहीं मत भटकिए कि यहाँ कोचिंग कर लें, 2 दिन वहाँ कर लें, 2 दिन कोचिंग। आपको कहीं भटकना नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका बुक नहीं है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आइए इस सवालों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आने वाले वीडियो में आपको और भी एग्जाम्पल्स बताएंगे और भी सवाल हम बताएंगे। आइए देखते हैं। आपको दिया है 19वें एग्जाम्पल में, यदि f ऑफ x बराबर 1/x तथा फाई x बराबर x हो, ये दूसरा फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ फाई x बराबर f ऑफ x होगा। तो आप समझ रहे हैं कि यह फलन का फलन है। हमने एक परिभाषा भी देखा था कि फलन का फलन, तो ये फलन पहले से था और फिर ये पूरे फलन का फलन हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो f ऑफ x था उसकी जगह पे क्या लिख दिया गया, फाई x लिख दिया गया है। तो सबसे पहले x के स्थान पर फाई ऑफ x रखने पर, तो जहाँ जहाँ आपका x दिख रहा है f ऑफ x में, वहाँ वहाँ फाई x लिख दीजिए। तो ये f ऑफ x के स्थान पर फाई x, क्योंकि हमारा 2 छोटा ब्रैकेट बन रहा है इसलिए इसे हम लोग मझला बना देते हैं। अब समझ गए होंगे आपकी, केवल x के स्थान पे फाई ऑफ x रखने से आपको ये बायां पक्ष मिल गया। अब इसी काम को आगे करेंगे, जहाँ पे x लिख रहा है वहाँ पे हमने क्या रखा है, फाई x रखा है। ये बराबर आपका हो जाएगा 1/, और फाई x का मान क्या है, फाई x का मान आपका x है। तो आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ फाई ऑफ x का मान आपका 1/x आया, और 1/x
है क्या, एफ ऑफ एक्स है, यानी आपका एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स का मान फिर से एफ ऑफ एक्स आया, और यही आपको सिद्ध भी करना था। 20वां एग्जाम्पल आपका है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स ऑन बेस ई हो तथा फाई एक्स बराबर हो लॉग कॉस एक्स ऑन बेस ई, तो इसका मान ज्ञात करना है। जो मान ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए आप, e की पावर 2 एफ ऑफ एक्स प्लस e की पावर 2 फाई ऑफ एक्स है। तो आप एफ ऑफ एक्स का मान देख रहे हैं और फाई ऑफ एक्स का मान देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ हमारे दीजिए। e की पावर 2 एफ ऑफ एक्स के स्थान पर लॉग साइन एक्स ऑन बेस ई प्लस e टू दी पावर 2 फाई एक्स का मान है लॉग कॉस एक्स ऑन बेस ई। इसके बाद आप देखेंगे कि यह हमारा 2 क्या हो जाएगा, आगे जाकर वर्ग बन जाएगा, घात बन जाएगी, तो हो जाएगा e की पावर लॉग साइन स्क्वायर हो जाएगा ये x ऑन बेस e। ऐसे ये भी जो गुणा में है वो जाके ऊपर घात बन जाएगी, e की पावर ये लॉग e, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x। आप जानते हैं कि उसी की आधार पर लॉग का मान 1 होता है, यानी ये पूरा आपका मान 1 हो जाएगा और बचेगा आपका केवल साइन स्क्वायर x और ये प्लस बचेगा कॉस स्क्वायर x, जो मिल करके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग हुआ कि अगर लॉग e ऑन बेस e हो तो उसका मान 1 होता है। सेम चीज़ का सेम के आधार पर लॉग का मान 1 होता है, और अगर जो घात है उसकी घात भी सेम हो तो उसका जो मान होता है, जैसे हमने e की पावर log x ऑन बेस e लिखा है, तो ये पूरा मान 1 हो करके पूरा बन जाता है आपका, केवल ये जो घात है जिसका मान निकाल रहे हैं वो x। ये 2 फार्मूला है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। अगले वीडियोज में हम लोग और भी एग्जाम्पल के साथ आएंगे, आप बने रहिए, देखते रहिए। आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर या स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी प्रश्नों के और सभी को हल करिए। ये आपके पहले 1 से 8 तक के प्रश्न दिख रहे होंगे और इनके उत्तर भी आपको लास्ट में दिए जा रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे 9 से लेकर 18 तक के प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप लगाइए और हल करिए और कॉपी में नोट्स भी साथ साथ अवश्य बनाएं। ऐसे ही आपको करीब इस प्रश्नावली के 40 सवाल दिए जा रहे हैं और सभी के उत्तर भी लास्ट में दिए गए हैं। सभी के स्क्रीनशॉट ले करके आप रखिए और उनको लगाइए, नोट्स बनाइए, और कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आएगा इन सवालों में से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सभी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में लगा करके ख़त्म करेंगे, एक एक डाउट बताया जाएगा। अब ऐसा करिएगा, आप लोग सभी सवालों को ट्राई करिएगा। जो सवाल ना आए आपको 40 में से उनको मार्क करके रखिए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर की वजह से 1 2 3 4, हम समझ जाएंगे कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। फिर जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम बाकी बचे हुए एग्जाम्पल के साथ पहले जो डाउट वाले प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे और फिर बाकी के बचे सवालों को भी कर लेंगे। तो बच्चों आप लोग बने रहिए साथ ही साथ। ये आपका आंसर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो भी आप सवाल पीछे देखे हैं उनके आंसर्स हैं। आप यहाँ से आंसर्स भी आपने मिला लीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए।